हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। आज हम बात करेंगे एक न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है यूपीएससी से निकल के आ रही है, यूपीएससी सीएपीएफ की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के बारे में हम आज डिटेल में बातें करेंगे कि इसके अप्लीकेशन फॉर्म कब आ गए हैं, एग्जाम डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, इन सारी बातों को डिटेल में। तो जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में या इसके नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है सीएपीएफ की, इसको बोलते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ये वैकेंसी होती है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट की ग्रुप ए की पोस्ट होती है, जो कि बीएसएफ के लिए और सीआरपीएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, आईटीबीपी के लिए और एसएसबी के लिए, ये 4-5 वैकेंसी के लिए ये फॉर्म आता है इसमें। तो आप किसी भी इन सारे पोस्ट में आप एलिजिबल हुए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ पोस्ट इस वैकेंसी में आते हैं जो आप फिल कर सकते हैं। तो ये यूपीएससी सीएपीएफ की वैकेंसी होती है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की वैकेंसी निकलती है। ये जो वैकेंसी है कितनी है और क्या है इस वैकेंसी से रिलेटेड, इन बातों को समझते हैं। अब ये जो वैकेंसी है इसमें आपका जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है, जो कि 19 अप्रैल को आया है। अब ये जो वैकेंसी है ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, तो ये वैकेंसी जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। ये वैकेंसी साल में एक बार आती है और जो एग्ज़ाम लेवल है ये सेंट्रल लेवल का होता है, मतलब नेशनल लेवल के होता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होता है ऑनलाइन होता है और मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है, सीबीटी नहीं होता है, ये ऑफलाइन होता है। एग्ज़ाम का जो रूट है या स्टेप जो है एग्ज़ाम के, वो 3 स्टेप होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। वो रिटन टेस्ट होगा, फिर पीईएफटी होता है, फिर आता है इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेप हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। और इसमें जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं वो लगभग 2 लाख कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर हम जानते हैं इस वैकेंसी के कि कब ये वैकेंसी स्टार्ट हुई, इसका नोटिफिकेशन। तो इसका जो नोटिफिकेशन है 20 अप्रैल से जारी कर दिया। अब हम जानते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है सीएपीएफ की, इसमें जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस फॉर्म को फिल करने की, वो 20 अप्रैल 2022, वो आज का ही डेट है। और एप्लीकेशन भी बिगिन हो गया है फॉर्म फिलअप का 20 अप्रैल से। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 10 मई 2022 रखी गई है, जबकि एडमिट कार्ड जो है 15 दिन पहले आता है पेपर से। तो पेपर कब होगा? 7 अगस्त 2022 को पेपर होगा। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये नोटिफाई नहीं किया गया है। पीईटी अक्टूबर में इसका होगा, अक्टूबर 2022 में। जबकि इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सारी चीज़ें आफ्टर पेपर डिक्लेयर किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म को कैसे फिल करें। तो यूपीएससी के ये जो सीएपीएफ की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, इसका फॉर्म फिल करने के लिए आप इसके ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं। वहाँ से क्या करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अप्लाई करने का। और अब रजिस्ट्रेशन करके आप उसको 2 स्टेप में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है इस फॉर्म को फिल करने का वो है कि आप सारा डिटेल जो आपसे रिलेटेड है वो फिल कर दें, और दूसरा है पेमेंट का। तो ये 2 तरीके से आप इस फॉर्म को फिल करते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड है ये फॉर्म। पहला कि फिल द ऑल द डिटेल्स, और दूसरा कि आपको पेमेंट का। अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी सीएपीएफ के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये जो इसका पेपर होता है, ये टोटल जो क्वेश्चन होते हैं पार्ट 1 के पेपर का, जिसको जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंसी बोलते हैं, 125 क्वेश्चन होते हैं, 250 नंबर का रहता है और 2 घंटे आपको टाइम मिलता है। जबकि जो दूसरा पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिनमें जनरल स्टडी, ऐसे और कंप्रीहेंशन पूछता है, जिसमें आपको 200 नंबर का पेपर रहता है और 3 घंटे मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट पेपर के बारे में। इसके सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहता है पहले पेपर का। तो इसमें जो सिलेबस रहता है वो है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंसी, दूसरा जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और इंटरनेशनल और करेंट इवेंट, जबकि इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। तो ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। जबकि जो दूसरा पेपर का सिलेबस होता है वो आपका कुछ इस तरीके से है कि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दूसरा पेपर का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें जो पहला है उसमें आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा इंडियन हिस्ट्री से, फ्रीडम स्ट्रगल या ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। वो 80 नंबर का रहता है पेपर। और दूसरा जो रहता है रिटेन, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल चेक किया जाता है, जो कि 120 नंबर का रहता है।
ये जो वैकेंसी है वो कितनी है इसको हम जान लेते हैं। ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 253 निकली हुई है, जिसमें बीएसएफ की 66, सीआरपीएफ की 29, सीआईएसएफ की 62 और आईटीबीपी की 14 और एसएसबी की 82 रखी गई है। ऐसे मिला के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 253 रखी गई है इस यूपीएससी सीए पीएफ की एससी की वैकेंसी में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, मतलब इसको कैसे हम क्वालिफाई कर पाएंगे, इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए रिटेन एग्ज़ाम होता है। जो रिटेन एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है। इसमें पहला पेपर 250 नंबर का रहता है, जिसमें जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस पूछी जाती है। पेपर का टाइमिंग जो रहता है 10 से 12 के बीच में रहता है, 2 घंटे का पेपर है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। दोनों लैंग्वेज में ये पेपर अवेलेबल होता है। जबकि पेपर जो सेकेंड होता है उसमें पहला जो पार्ट होता है उसमें एसे होता है जो कि 80 नंबर का रहता है और दूसरा रहता है राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, जिसको 120 नंबर का रहता है और ये 2 से 5 के बीच में होता है। तो ये रहे इसके सिलेबस और इसके रिटेन एग्ज़ाम क्या। अब हम बात कर लेते हैं इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट को, जिसको बोलते हैं पीएफटी। इसमें जो मेल और फीमेल के लिए 100 मीटर रेस रखी जाती है, जो कि 16 सेकेंड और 18 सेकेंड के लिए रहता है। मेल कैंडिडेट के लिए 16 सेकेंड और फीमेल के लिए 18 सेकेंड रखी जाती है 100 मीटर रेस में। जबकि 800 मीटर रेस के लिए 3 मिनट 45 सेकेंड मेल के लिए और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप 3 चांस मिलते हैं 3.5 मीटर के लिए और 3 मीटर रहता है फीमेल के लिए, 3 चांस इसको भी मिलते हैं। शॉर्ट पुट लेडीज़ या फीमेल के लिए नहीं होती है, जबकि शॉर्ट पुट मेंस के लिए 4.5 मीटर की रहती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड स्टेप के बारे में, जो कि इसका इंटरव्यू होता है। ये जो इंटरव्यू होता है इसमें आपका इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है और आपको से रिलेटेड डिफरेंट आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जो कि 150 नंबर का ही रखा जाता है। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है इन तीनों स्टेप को क्वालिफाई करने के बाद। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपको मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके वैकेंसी के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या मांगता है। तो इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एज जो होनी चाहिए 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपकी एज स्टार्ट होनी चाहिए 1 अगस्त 2022 से काउंट की जाएगी। अगर आपकी एज 1 अगस्त 2022 से काउंट करें तो 20 और 25 साल के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, जबकि फीमेल के लिए नहीं लिया जाएगा, और ST SC से भी जनरल कैंडिडेट के लिए 200 फीस रखी गई है। और इसके डिफरेंट सेंटर भी दिए गए हैं कि एग्ज़ाम के जो सेंटर होंगे ये डिफरेंट सिटीज़ में यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट और नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूं। तो जो भी स्टूडेंट अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और नए वीडियो के लिए। थैंक यू।